जय हिंद डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी। डियर स्टूडेंट, हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहली वीडियो वर्ल्ड जियोग्राफी का पूरा हो चुका है और इसमें हम लोग जानेंगे लेसन 2, जिसके अंतर्गत हम पार्ट 1 यानी ए के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड द यूनिवर्स। तो हम शुरू करते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, है अर्थ और अवधारणा। हम लोग जानेंगे अर्थ और अवधारणा के बारे में, यानी मीनिंग एंड कंसेप्ट। तो देखते हैं ये क्या है। ब्रह्मांड के अंतर्गत एक उप परमाणविक कण से लेकर आकाशगंगा और आकाशगंगा समूहों जैसे सभी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्मांड के अंतर्गत एक उप जो परमाणविक कण है, उससे लेकर आकाशगंगा और आकाशगंगा के समूह के जो सभी तत्व हैं वह इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इस खंड के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास के साथ साथ इसके विविध स्वरूपों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी ब्रह्मांड के अंतर्गत जो आने वाले भाग हैं वो है उप परमाणविक, आकाशगंगा, आकाशगंगा के समूह और साथ में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उसको हम अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन के विज्ञान को ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। यह VVI है, इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। VVI यानी विज्ञान यानी ब्रह्मांड के अध्ययन का जो विज्ञान है उसे हम ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जानेंगे। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड को इंग्लिश में कॉस्मोस कहा जाता है। यानी ब्रह्मांड को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉस्मोस कहेंगे, जिसका अर्थ है सुव्यवस्था या अच्छी ढंग से उसकी व्यवस्था करना, एक क्रोनोलॉजी क्रम में दिखाना। अब है, ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा गया है। यानी ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर और सेकंड है अंतरिक्ष यानी स्पेस। अब हम जानेंगे वायुमंडल के बारे में जानेंगे। यहाँ कहा जा रहा है वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित हवा की परत को सामान्य तौर पर वायुमंडल कहा जाता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है। एक बार पुनः जान ले, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित हवा की परत को सामान्य तौर पर वायुमंडल कहा जाता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो होती है वो 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है। 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है।
नेक्स्ट टॉपिक हम जानेंगे, यहाँ रहो जी, अंतरिक्ष। अब अंतरिक्ष क्या है, तो थोड़ा सा एडजस्ट में दिक्कत हो रहा है। अंतरिक्ष यह वायुमंडल के बाद का भाग है, अर्थात अंतरिक्ष के अंतर्गत पृथ्वी को शामिल नहीं किया गया है। यानी थोड़ा सा हम यहाँ देख लेंगे, पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का परत बनता है वह वायुमंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है। अंतरिक्ष है, यह वायुमंडल के बाद का भाग है, यानी पृथ्वी के बाद वायुमंडल, वायुमंडल के बाद जो आता है वो अंतरिक्ष है। इसलिए अर्थात अंतरिक्ष के अंतर्गत पृथ्वी को शामिल नहीं किया जाता है। अब है सिस लूनर। सिस CISLUMAR, देखिए यहाँ सिस लूनर है, यहाँ LUMAR पढ़ेंगे इसको, LUMAR, हाँ लूमर। अब सिस लूमर, अब सिस लूनर क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो अंतरिक्ष भाग होता है वही सिस लूनर कहलाता है। यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो स्पेस यानी अंतरिक्ष भाग जो है वह क्या कहलाता है, सिस लूनर कहलाता है। अब है यहाँ एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी इसको कहेंगे आप लोग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी ये जो है डॉपलर प्रभाव, इसको हम VVI, इसको आपको ध्यान में रखना है। यह जो है डॉपलर प्रभाव के अनुसार ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। यह किसके अनुसार ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, यह इसने कहा, तो यह डॉपलर प्रभाव के अनुसार हो रहा है कि ब्रह्मांड जो है निरंतर फैल रहा है। अब है दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। यानी दृश्य पथ यानी जो हम देख रहे हैं उसमें जो आने वाले ब्रह्मांड का जो व्यास है यानी डायमीटर है वह 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। तो गाइज यह छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और इसके बाद हम लोग, यह पार्ट 1 था, अब हम यहाँ पर पार्ट B जानेंगे, यानी सेकंड पार्ट इसके जानेंगे ब्रह्मांड का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।